मातरम। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कि सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेज। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हम चर्चा कर दिए थे कि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटना, वो घटना जो देश में पहली बार हुई है ड्रोन के माध्यम से, उसमें IED के बारे में हम सब चीज़ बता दिए थे कि क्या होता है IED बम। उसमें हम संभावित कारण में हम इस बात की चर्चा किए थे कि हो ना हो इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ है। और कारण में हम ये बताए थे कि उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं का जो मोदी जी के साथ बैठक हुई है दिल्ली में, तो इस चीज़ से वो क्या है, उसको नाराज है, उससे रहा नहीं जा रहा है और तरह तरह की ऐसी घटनाएं को अंजाम दे रही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हुआ इस अहम जो बैठक हुआ था दिल्ली में और क्या है परिसीमन आयोग, इस चीज़ के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये फोटो हम आपके सामने ये जो साझा कर रहे हैं, ये फोटो उस वक्त की है जब जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेता यानी जम्मू कश्मीर के 14 प्रमुख नेताओं को दिल्ली आमंत्रित किया गया था कि आइए हम आपसे बात करें। क्योंकि पिछली बार जब हम 2019 में जो अचानक ये क्या किए थे, अमरनाथ यात्रा को रद्द किए थे, सेना वहाँ पे उतारे थे, तो हम आपको इस चीज़ का जानकारी नहीं दिए थे। इस बार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, कुछ करने से पहले हम आपको जानकारी देंगे। तो उस चीज़ के लिए वहाँ के प्रमुख नेताओं का, ये लोकतंत्र में तो यही है, सब नेता और लोग से राय विमर्श लेके ही तो कोई काम किया जाएगा। तो वहाँ के नेताओं को यहाँ बुलाया गया कि आइए आपके साथ हमको कुछ क्या करना है, अहम बात पर बैठक करना है। तो उस वक्त की ये फोटो है प्रमुख नेता। साथ ही में दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये बीच में अमित शाह जी हैं और ये मोदी जी हैं और जम्मू कश्मीर के ये प्रशासक यानी राज्यपाल उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इस बैठक की अहम बातें हैं कि इसमें 14 प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था। जितने भी नेता आए सबका वही राग, बार बार जो जिस राग के पीछे वो गाना बजा रहे हैं, बार बार उनका अभी तक यही राग है कि जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और उसको 2019 में जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था, फिर से आप यानी केंद्र शासित प्रदेश से हटा के इसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। जितने भी तमाम नेता था सबका ये कॉमन चीज़ देखा गया कि सबका ये मांग था कि जम्मू कश्मीर को यूटी से हटा के स्टेट का दर्जा दिया। कुछ का हम बात कर रहे हैं, ये जो फारूक अब्दुल्ला जी हैं और ये जो उमर अब्दुल्ला जी हैं, दोनों का ये कहना है कि जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता से जो विश्वास खोई है, अभी वक्त है कि वो विश्वास को क्या कर सकती है, हासिल कर सकती है। वहाँ का निर्वाचन करके, वहाँ के निर्वाचन प्रतिनिधि को लाके अपना विश्वास को ला सकती है। ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी हैं, ये पुरानी डफली अभी तक बजा रहे हैं। इनका एक ही नेचर है कि जो 370 जो अनुच्छेद 370 जो वहाँ से हटाई गई थी, इसको वो बहुत इलीगल मान रहे हैं। इससे अभी तक वो उभरे नहीं हैं। उनका कहना है कि 370 ऐसा न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट के कि जितना भी तमाम जानकारी है दोस्तों, क्योंकि मीटिंग की बातें तो बाहर उजागर होगी नहीं, ये मीडिया सब रिपोर्ट जो हम आपके ऊपर हम एकत्रित किए हैं और आपके ऊपर हम साझा कर रहे हैं। तीसरा नंबर ये कांग्रेस का प्रमुख नेता है, चौथे नंबर पे इनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद। इन्होंने भी यही बात बोला, इन्होंने भी पूर्ण स्टेट के रूप में माने पूर्ण स्टेट के दर्जा के लिए बात की है और साथ ही साथ इस बात पे भी बहस किए कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनका जो पलायन हो गया था, फिर से कश्मीरी पंडित को फिर से उनका क्या मिल जाए, हक मिल जाए। अब समझते हैं कि इतना सब डिमांड होने के बाद क्या मोदी जी का क्या राय था, मोदी जी बदले में क्या बात बोलते हैं और साथ ही साथ अमित शाह जी का क्या बयान है। दोनों का ये एक मोदी जी का कहना है कि देखिए अभी तो हम आपको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे नहीं सकते हैं, जब तक, कब तक नहीं देंगे, जब तक परिसीमन आयोग अपना रिपोर्ट अच्छी तरह से नहीं दे देती है तब तक हम आपको एक राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी के भी यही कहा नाम है कि आगे हम आपको पूर्ण राज्य का, यानी जब स्थिति ऐसा माना जाता है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, परिसीमन आयोग अपना रिपोर्ट दे देती है, तब हम आपको एक पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, वहां भी चुनाव कराएंगे, वहां भी एक प्रतिनिधि उतारेंगे। और साथ ही साथ ये दोनों का भी यही चीज था कि परिसीमन। तो आखिर ये जो शब्द आ रहा है परिसीमन के बाद, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आखिर ये परिसीमन आयोग होता क्या है। दोस्तों, परिसीमन आयोग को हम सीमा आयोग तथा इसको राजनीतिक सीमा कह सकते हैं। कहने का अर्थ है, आप उदाहरण से समझिए,
जैसे देश के सर्वोपरि अभी प्रधानमंत्री जी हैं, अपने अपने राज्य की सर्वोपरि मुख्यमंत्री होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम जनता हैं, तो हमारी डिमांड, जो भी डिमांड है, हम डायरेक्ट मोदी जी के पास तो नहीं पहुंच सकते हैं। तो मोदी जी के पास जनता की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, तो उसी जनता की आवाज़ के लिए जनता का प्रतिनिधि एक होती है, और उस प्रतिनिधि जो होती है मोदी जी से सवाल करेगी। अगर हम राज्य स्तर की बात करेंगे तो राज्य की जनता की आवाज़ मुख्यमंत्री जी नहीं सुन पाएंगे, तो राज्य की एक जो प्रतिनिधि होती है जिसको हम विधायक कहते हैं, और केंद्र का जो प्रतिनिधि होता है जिसको सांसद कहते हैं, उसको वहां पे भेजा जाता है। तो हाँ, कहने का अर्थ है कि जनता ही इस विधायक को चुनती है, और जनता है इसको किसको चुनती है? सांसद को। तो अब हम समझेंगे कि ये जो सांसद होता है ये प्रतिनिधि होता है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा बताया गया है, ऐसा संविधान में लिखा गया है कि लगभग ऐसा माना जाता है कि 10 लाख जनता के ऊपर एक सांसद होती है। अगर हम केंद्र लेवल की बात करेंगे, अगर सांसद में अगर अपनी आवाज़ मोदी जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका प्रतिनिधि के रूप में एक सांसद होंगे, और उस सांसद का अगर हम बात करेंगे तो एक सांसद 10 लाख की जनसंख्या पर, उसी के अनुसार उनकी सीमाएं की, राजनीतिक सीमाएं का निर्धारण किया जाता है। उसको ही हम लोग सीमा आयोग अर्थात परिसीमन। अब क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर मान के चलिए अभी 2021 चल रहा है, क्या 2000 आने वाले 10 वर्षों में यहाँ हमारे यहाँ अगर जो सांसद हैं, क्या जनसंख्या बरकरार रहेगी? जनसंख्या तो बढ़ सकती है, तो जनसंख्या संभवतः कि पूरा बढ़ेगी ही। तो क्या बार बार जो अगर 10 लाख पे एक सांसद होंगे, 10 लाख की समस्या को वो सांसद सुनेंगे, क्या वो जनसंख्या बढ़ जाएगी? अगर 10 लाख से 10 करोड़ हो गई, अगर 20 लाख हो गई, तो क्या उसकी आवाज़ को वो सुन पाएंगे? तो दिक्कत हो जाएगी, जनता की समस्या सुनने में उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो समय समय पर क्या करती है, संविधान के अनुच्छेद 82 में यह कहा गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक जनसंख्या के बाद, प्रत्येक जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो दोस्तों 10 वर्षों पर। पिछला जो जनगणना जो हुई थी 2011 ईस्वी में हुई थी। तो प्रत्येक जनगणना के बाद एक सांसद को अधिकार है कि वो परिसीमन करेगी और राजनीतिक सीमा का निर्धारण करेगी। ये अनुच्छेद 82 में कहा गया है। तो इसके लिए एक आयोग की गठन किया जाता है जी, उसी आयोग को परिसीमन आयोग कहते हैं। इस आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। जो परिसीमन आयोग होती है उसकी नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति। इसमें 3 सदस्य होते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश यानी जज होते हैं उनके ये अध्यक्ष, यानी परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। और इनका सहायता देने के लिए इसमें 2 और मेंबर होती हैं। एक केंद्र का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो हो गए, और एक जिस राज्य में कराना है उसके जो निर्वाचन आयोग है इनके सदस्य के रूप में काम करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब हम समझिए, आखिर परिसीमन का भी तो कुछ ना कुछ आधार होगा। तो इनका आधार जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्र की प्रकृति है और सुविधा के अनुसार। अगर कंपलसरी ये देखा जाए तो 3 आधार को नीचे छोड़ देंगे तो मूल रूप से उनका आधार एक ही है, जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तब न प्रत्येक जनसंख्या जहां बढ़ गई तब न उसके अनुसार से उनका प्रतिनिधि का बंटवारा होता है। तो ये उनका मूल आधार है। आखिर इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम पहले यही बता दिए हैं कि जितने भी देश में सांसद हैं चाहे विधायक हैं उनका समान प्रतिनिधि। कहने का अर्थ है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं 10 लाख पे एक सांसद होंगे तो कहीं 4 लाख पर हो पाएंगे, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। तो सब जगह समान प्रतिनिधि को देने के लिए ही समय समय पर परिसीमन आयोग गठन होता है और सीमाएं का क्या करती है? निर्धारण करती है। और एक बात यहाँ नोट पे यहाँ ध्यान रखना है कि जो परिसीमन आयोग जो अपना रिपोर्ट देती है वो चुनौती के लायक नहीं होती। उसके ऊपर आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, वाद विवाद के आप उसके ऊपर केस करके न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं जा सकते हैं कि परिसीमन आयोग अगर चाह जाएगी तो अनिश्चितकालीन तक चुनाव में बाधा कर सकती है। इसलिए परिसीमन आयोग जो रिपोर्ट सौंप देती है वो चुनौती के लिए और वाद विवाद के लिए नहीं होती है। अब हम समझेंगे कि यह परिसीमन का इतिहास, आखिर क्या प्रत्येक 10 वर्ष पे परिसीमन होती है, क्या है इसका इतिहास? तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे, अगर हम केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में 4 बार हो चुका है और जम्मू कश्मीर में भी 4 बार हुआ है। और सवाल आएगा दोस्तों, क्या अब आप कहेंगे केंद्र में अलग और जम्मू कश्मीर में अलग? हाँ,
सवाल आना लाजमी है, क्योंकि आपको पता है अगर केंद्र में सांसद के लिए नियम संविधान में क्या है कि सांसद के लिए केंद्र का जो संविधान है वो अपने संविधान के अनुसार आर्टिकल 82 के अनुसार समय समय पर प्रत्येक जनसंख्या के बाद परिसीमन करती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर विधायक यानी कि जिसको हम एमएलए कहते हैं उसके लिए राज्य में होती है। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 2019 से पहले अभी वर्तमान जम्मू कश्मीर के परिदृश्य को देख रहे हैं तो इसके पहले एक ये विशेष राज्य के रूप में जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 370 में यहाँ अलग संविधान, यहाँ भारत का संविधान लागू नहीं होता था तो वो अपने तरीका से क्या करती थी, समय समय पर परिसीमन आयोग का गठन करती थी। अगर हम बात करते हैं 1952 ईस्वी में तो सबसे पहले पहला परिसीमन आयोग 1952 में अधिनियम, इसको इधर वाला जो साइड दिख रहा होगा दोस्तों, ये इस वर्ष अधिनियम आता है और किस वर्ष उसका गठन होता है। तो 1952 में एक नियम आया था जिसके तहत 1952 में गठित किया गया था। उसके बाद 62 में नियम आता है, 1963 में गठन किया गया था। उसके बाद 1972 में अधिनियम आया था, 73 में किया गया था और लास्ट जो परिसीमन हुआ था 2002 में हुआ था। 2002 के तहत अब हम समझेंगे कि वर्तमान में जो आप देख रहे हैं परिसीमन की, वर्तमान में आप सांसद की संख्या देखेंगे तो पूरे जो अपना देश में है सांसद की संख्या 545 है। तो ये भी कहीं ना कहीं तो कभी परिसीमन हुआ होगा, उस परिसीमन के आधार पे इसका इस सीट का एकदम फिक्स किया होगा। तो सवाल आता है क्या जो लास्ट जनगणना हुआ था 2011 या 2001 में, क्या उसके अनुसार अभी का परिसीमन हो रहा है? तो सवाल होगा, इसका आंसर होगा नहीं। जानिए दोस्तों 1952 में क्या हुआ था कि जब 1952 में पहला परिसीमन हुआ, उसके बाद 1962 के अधिनियम के तहत जब 1963 में हुआ था उस वक्त सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। क्यों बढ़ाई गई थी? कि जनसंख्या बढ़ा था, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी तो सांसद की भी संख्या बढ़ेगी। तीसरा जो परिसीमन हुआ था 1971 की जनगणना के आधार पर, 1971 ईस्वी में जो जनगणना हुआ था उसके आधार पे उस वक्त सीटों की संख्या 545 किया गया था, जो कि अभी वर्तमान में कार्यरत है। तो सवाल आता है अभी जो 545 जो संख्या है वो 2001 की जनगणना पे आधारित नहीं है, वो 1971 की जनगणना पे आधारित है। फिर 2002 में जो परिसीमन हुआ जो 2001 पे आधारित था, तो इस वक्त इसकी सीट क्यों नहीं बढ़ाई गई? सवाल ये भी आता है ना कि 500 समय समय पर इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी या बदली जाएगी, तो 2002 में क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वर्तमान का जो आप देखेंगे संसद भवन, आपके फिगर के ऊपर हम दिखाएंगे, वर्तमान में जो संसद भवन है उसमें बैठने, देखिए संसद के दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में 250 सीट हो जाते हैं, अब इसे यहाँ 545 हो जाते हैं। तो क्या दोनों को मिलाइएगा जितना सांसद के बैठने के लिए, अगर हम संयुक्त अधिवेशन की बात, अभी वर्तमान का जो पुराने जो बिल्डिंग बना हुआ है संसद भवन अंग्रेज के ज़माना के हैं, तो क्या अभी भी वहाँ पर सांसद को बैठाने की जगह है? अगर हम 2001 की बात करते हैं उस वक्त सांसद की संख्या आप बढ़ा देते तो अभी आपको बैठने की जगह नहीं है। तो इसके कारण ही 2002 में जो परिसीमन हुआ था 84वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार, उस वक्त उस संविधान उसमें कहा गया कि अभी का जो है सीट नहीं बढ़ाया जाएगा, और ये जो सीट है दोस्तों 2026 ईस्वी तक नहीं बढ़ाया जाएगा। क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा? कि जब तक कि वर्तमान में ऐसा बताया जा रहा है कि वर्तमान की जो संसद भवन की रूपरेखा बदल नहीं जाती है। अभी जो सेंट्रल विस्टा के तहत जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें 1200 से प्लस सांसद बैठ सकते हैं। तब संभावना है कि 2026 के बाद जो परिसीमन होगा उसके आधार पर सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो अभी जो 2000 लास्ट जो हुआ था परिसीमन, इसके आधार पर सांसद की संख्या नहीं बढ़ी है, ये 1971 पर आधारित है तीसरा परिसीमन आयोग। अब वही चीज पहला देखिए, जहां अपना देश में 1952 ईस्वी में पहला परिसीमन आयोग गठित हुआ था, वही अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे वहां 1957 में, और अंतिम बात करेंगे 1995 में। लेकिन अभी क्या ये वाला जम्मू कश्मीर अपने हिसाब से परिसीमन करेगा? तो कहिएगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था वो 2019 ईस्वी में वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। 545 जो बता चुके हैं कि सांसद की संख्या कहाँ है, केंद्र में।
अब हम समझेंगे ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर फिगर दिखा होगा, ये पुरानी संसद भवन है। और पुरानी संसद भवन में दोस्तों क्या है कि वर्तमान में जितना सांसद है वो बैठ सकते हैं। अगर अभी आप संख्या बढ़ाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो नया संसद भवन बनाई जा रही है, इसमें लगभग 1200 से ज़्यादा सांसद बैठेंगे, जो कि संभवतः 2022 या 23 तक बनके तो क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन किस आधार पर होगा। जम्मू कश्मीर में ये बोला गया है कि राज्य का जो परिसीमन, जहाँ पे मुख्यमंत्री चुनाव होगा तो चुनाव के लिए परिसीमन चाहिए, तो उस परिसीमन के लिए क्या है दोस्तों कि यहाँ पे बताया गया है कि 7 सीटों की बढ़ोतरी होगी। तो हम समझेंगे कि ये 7 सीट कैसे बढ़ेगा, पहले कितना था, बात करते हैं दोस्तों। इसके लिए जो रंजना प्रसाद देसाई, ये जो वर्तमान परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई हैं। ये जो फिगर दिख रहा है, अब आपको हम समझाते हैं। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में 2019 के पहले क्या था, टोटल संख्या 111 थी। वहाँ जो चुनाव होता था, जो प्रतिनिधि चुन के जाते थे, उसकी संख्या कितना थी, 111। वो 111 कैसे थी बताते हैं। ये जो 46 है दोस्तों, ये कश्मीर में थी, 37 जम्मू वाले क्षेत्र में, और ये जो 4 जो होते थे विधायक, 4 जो सीट थे वो लद्दाख, जो वर्तमान में अभी केंद्र शासित प्रदेश है, तो उससे आते थे। और जो 24 है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, वो ऐसे सीट को रिजर्व किया गया है जो पाक ऑक्युपिड कश्मीर है, वैसा कश्मीर जो पाकिस्तान क्या है अभी अपने कब्जा में लिया हुआ है, उसके लिए 24 सीट क्या है, आरक्षित है। इस पे चुनाव होता नहीं है, लेकिन हम लोग संविधान में उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि भविष्य में जब पीओके अपना होगा तो यहाँ पे क्या कराई जाएगी, चुनाव करा जाएगी। इस तरह आप ऐड कीजिएगा तो पहले क्या था 111, अभी 111 से अभी वर्तमान में 107 हो गया। क्यों हो गया जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 4 जो विधानसभा सीट थी वो किसके लिए थी, लद्दाख के लिए। तो लद्दाख की तो चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं। अब हम समझिए, जब चुनाव होता था, अभी तो चुनाव हो नहीं रहा, जब चुनाव होता था जम्मू कश्मीर में, उस वक्त 87 सीट पे होता था। 2 क्या होता था, मनोनयन राज्यपाल के द्वारा होता था, लेकिन 87 पे चुनाव होता था। लेकिन अब जो क्या है, अभी की स्थिति को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में क्या है कि देखिए 46 सीट कश्मीर से और 37 सीट आप जम्मू से, दोनों को ऐड कीजिएगा दोस्तों तो उसकी संख्या हो जाएगी 83, और साथ ही साथ अगर 24 ऐड कर लीजिएगा पाकिस्तान वाले तो टोटल हो जाएगा 7। इसमें 7 सीट की बढ़ोतरी करके इसकी संख्या 114 तक बढ़ाई जाएगी, ऐसा परिसीमन आयोग का लक्ष्य है। ऐसा बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन होगा इसमें कितने सीटों की बढ़ोतरी होगी, तो इसमें 7 सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये आपको दिख रहा है कि दोस्तों 24 सीट की हम चर्चा कर रहे हैं, ये वैसा क्षेत्र है जो पाक ऑक्युपिड कश्मीर है। ये अक्साई चीन हो गया। 4 सीट कहाँ का है, ये लद्दाख वाला क्षेत्र का। और ये जो जम्मू का दोस्तों ये जो क्षेत्र है, इसमें 7 सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये वर्तमान क्या है, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको परिसीमन आयोग और जो अहम बैठक हुई थी उसको अच्छी तरह से समझा दें। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।